का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। माली साल 2024-25 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफरात ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। कुल हजम 18,877 अरब, खसारा 850 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया, टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। अखराजात का 52% सूद की अदायगियों और 11% दिफा के लिए रखा गया है। सकूक बॉन्ड, PIB और टी बिल से 5,142 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए 2,122 अरब, सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब, विफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,400 अरब रुपए रखे गए हैं। cc तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। बजट इजलास में लातादाद टैक्सेस आए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मोबाइल समेत मुतादिद मसनूआत महंगी करने की तजवीज़ दे दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। तमाम मोटर गाड़ियों पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत के तनासुब पर होगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स की तजवीज़। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले अब सीधे जेल जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% बढ़ा दी गई। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार करना आसान ना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना की टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कहा, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शन के टैक्स में नुमाया इजाफा आयद किया जाएगा। 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। प्रॉपर्टी होल्डिंग पर टैक्स की शरह 15%। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 45% होगा। 5 करोड़ की जायदाद खरीदने पर फाइलर को 3% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर की टैक्स की शरह 12% तय। जायदादों पर इनकम टैक्स से 477 अरब 11 करोड़ रुपए हासिल होने का हदफ है। किसान पैकेज के लिए 5 अरब की तजवीज़। किसानों को कर्ज दिया जाएगा।
ऑपोजिशन ने आज की बजट कार्रवाई को ही गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, गैर आईनी बजट को तस्लीम नहीं करते, हमें तो बजट की कॉपियां तक फराहम नहीं की गईं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत के पास मैंडेट असली है ही नहीं तो इनका दिया बजट कैसे मान लें। जो बजट पेश किया गया है और जिस तरह की इकोनॉमिक हमारे अवाम पे जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है, वो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अवाम जो कि पिछले 1-2 साल से पिस रहे हैं महंगाई में, उन पे मजीद टैक्सेस लगाना मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के अवाम, मिडिल क्लास हो, गरीब लोग हो, उसकी कमर तोड़ देगा। हुकूमत आवाम को दीवार से लगा रही है। बजट में बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए गए, ये आवाम की कमर तोड़ देगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से बातचीत, कहा आवाम को वजाहत करें कि कर्जे कैसे इतना ज्यादा बढ़े। अली मोहम्मद खान ने कहा कि 2/3 सीटें लेने वाली जमात को अपोजिशन में फेंक दिया गया। बानी पीटीआई ने कहा है कि चीफ जस्टिस पूरे इलेक्शन का ऑडिट करे। कराची न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कराची कलीदी किरदार अदा करता है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाया जाए, इसके लिए एक जामे कराची पैकेज की तजवीज़ है। कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए K4 मंसूबे के लिए एक खतीब रकम रखने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में कराची की खूब तारीफ़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाने का अज़म ज़ाहिर किया, इक़्तिसादी तरक्की में कराची का कलीदी किरदार करार दिया, लेकिन कराची के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है ये नहीं बताया। कहा जामे कराची पैकेज की तजवीज़ है, कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए K4 मंसूबे के लिए खती रकम मुख्तस करने का कहा, लेकिन कोई वाज़े ऐलान नहीं किया। है ना कि हमने एहतजाज बजट में हम बैठे ज़रूर थे, लेकिन यह कि इस बजट को पास करने में अभी बहुत वक्त है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। तो हम अभी उनसे मिल के उनको झंझोड़ेंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि भाई अगर आपने ये MQM के शैडो बजट जो एक गैर रवायती बजट है, गरीब आदमी के ऊपर से तेल, बिजली, गैस के बिलों को कम करें। तरक्की और IMF का वाहिद हल कराची है। कराची को 100 अरब रुपए दें, वो आपको तरक्की दे देगा। सीनियर रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा कि हमने शैडो बजट हुकूमत को दिया था, शैडो बजट में से कराची को चंद आंसू पूछने के अलावा कुछ नहीं दिया। MKM का इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से एतमाद में ना लेने का दावा। बोले, बतौर इत्तेहादी ऐवान में बैठने का फैसला किया, PP ने अपना तरीक़ेकार इख्तियार किया और ऐवान में नहीं आई। बजट की मंजूरी में अभी वक्त लगेगा, हुकूमत पर मुतालबात मानने के लिए दबाव डालेंगे। बजट में अवाम पर भारी टैक्सेस आयद, सनतकारों और ताजरों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आतिफ अकरम शेख बोले, रियल इस्टेट सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। सदर कराची चैम्बर ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। इफ्तिखार अहमद का कहना था, नए टैक्सेस का बोझ हम सब पर पड़ेगा। जुबैर मोतीवाला की वार्निंग, कहा 37,000 तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। गरीब के लिए आज तक करा क्या है तुमने? खुदा रसूल का वास्ता, तेल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, बजट बजट बड़ सुल हमेशा यही सुन रहे हैं, गरीब गरीब गरीब। खुद खरबपति हो गए और गरीब बेचारा फांसी ले रहा है। पहले ही बहुत बोझ है, पहले ही बहुत टैक्स है, हर चीज़ है, बिजली महंगी, गैस महंगी, खुर्दनोश की चीज़ें, हर चीज़ है, पेट्रोल है, सब चीज़ें महंगी। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ दी गई है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? विफाकी बजट पर अवाम का मीटर घूम गया, शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, हमारी नजरें हुकूमत पर थीं, मगर हुकूमत को अवाम नजर नहीं आए, सब महंगा कर दिया, नौकरी है ना कारोबार, जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी, जाएं तो जाएं कहाँ। अंकल प्लीज चॉकलेट ज़्यादा महंगे ना करें, क्योंकि चॉकलेट्स हमें बहुत पसंद है। अंकल मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग चॉकलेट की प्राइस थोड़ी कम कर दें।
गवर्नमेंट से हमारी यही दुआ है, ये बिस्कुट और चॉकलेट महंगी नहीं होनी चाहिए। चॉकलेट ही तो चीज़ है जो हम शौक से खाते हैं, प्लीज़ चॉकलेट के रेट ना बनाएं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि चॉकलेट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। बच्चों ने हुकूमत से आस लगाई, हुकूमत को ना दी गई सुनाई। बच्चों के सारे शौक मजीद महंगे हो गए। चॉकलेट्स, बिस्किट समेत कन्फेक्शनरी के दीगर अशिया के दाम बढ़ गए। बच्चों ने बजट से शदीद मायूसी का इजहार कर दिया। आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो समेत सीनियर पीपी रहनुमाओं की मुलाकात कामयाब। दोनों जमातों में मामला तय पा गए। बजट इजलास में शिरकत। पीपी अरकान PSDB में तरक्याती स्कीमें शामिल ना करने, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के बारे में तजावीज़ पर अमल ना करने पर नाराज थे। इसहाक डार कहते हैं कि कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़म पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को दिवालिया देखने का ख्वाब देखने वालों की साजिश धरी की धरी रह गई। हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्क की मईशत को बचाया। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। इत्तेहादी जमातों से मजीद वुज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। हुकूमत की एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। MKM पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से 2 वुज़रा को शामिल किया जाएगा। साहिवाल में 8 बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिवाल वाक़े पर बरहम। सूबाई मुशीर अजहर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी आला सतह कमेटी कायम कर दी। कहा, जिम्मेदारों का तयन करें, उन्हें जेल में डालें। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की सूरत हाल देख कर इजहार तशवीश। महकमा सेहत हुक्काम की सख्त सरजनिश। बकरा, बैल और ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। ईद कुर्बान के करीब आते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मंडियों में रश। खरीदारों और व्यापारियों में भावताव तेज़। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक ना होने पर नहला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।